अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ जी ब्रेकफास्ट हो रहा है, ये मेरा नाश्ता हो रहा है आज। और 11 बज गए थे और अभी कोई भी नहीं उठा हुआ, तो जिसके लिए मैं नाश्ता बनाऊँ तो मैंने कहा चलें अपने लिए बनाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ बैठ के। यहाँ ये जी लेफ़्ट ओवर केक का एक स्लाइस मैंने लिया है, लोटस केक था, और साथ में मज़ेदार सी यमी सी मैंने कॉफ़ी बनाई और बस यही नाश्ता करूँगी। इसके बाद जी इतना रिच केक खा के और कॉफ़ी पी के ना तो किसी और चीज़ की तो गुंजाइश रहेगी नहीं। तो बच्चे भी सो रहे हैं तो मैंने कहा चले इनको सोने देते हैं। 1 वीक की तो इनको हॉलीडेज़ हैं, जो थोड़ा सा रिलीफ इनको देते हैं, चिल करने देते हैं। तो बस ये थोड़ी सी ग्रॉसरी थी जी मंगवाई थी, दालें और चने ख़त्म थे, चीनी ख़त्म थी, और ये जी मेरे हस्बैंड और बेटे यूज़ करते हैं तो वो सोप उनके लिए है। तो मैंने कहा चलें जी इनको मैं समेट हूँ और जब तक बच्चे भी उठ जाएंगे फिर इनको ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दूँगी, किचन के काम शुरू हो जाएंगे। और ये जी मेरा लिक्विड ख़त्म था कपड़ों का जो है ना, तो और ये मैंने ऑर्डर किया था जी दराज से, और ये है जी बेसिकली आटो नहीं क्या कहते हैं, मैनुअल चॉपर है। मैंने 3-4 साल पहले लिया था, तब ये 400 कुछ का आया था। इससे मिलता जुलता, मुझे सेम ब्रांड तो नहीं है बट आपको काफ़ी इस तरह के मिल जाते हैं। नॉर्मल आप लोकल मार्केट में भी जाओ ना तो बहुत मिल जाते हैं। तो पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि फ़िज़ूल लगता था, लेकिन फिर जब मैंने यूज़ करने शुरू किया ना तो मुझे बहुत आसानी हो गई। कोई चुमर सैलड बनाना है, ऑमलेट के लिए बनाना है, कोई पराठे बनाने हैं तो आपने प्याज, हरी मिर्ची, धनिया करना है तो बड़ा ईजिली फाइन चॉप हो जाता है ना, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाता, चॉप करता है। तो जैसे लाइट नहीं होती सम टाइम तो आपका चॉपर नहीं चलता, या फिर आपके किचन में यूपीएस का कनेक्शन नहीं होता तो फिर बड़ा मसला बन जाता है, खाना बनाते बनाते बंद हो जाए लाइट। तो ये वाला ना एक होना चाहिए। तो मेरा ये जो है ना, एक तो गिर के टूटा था बट मैंने उसको ऐसे ही इसको जुगाड़ लगा के यूज़ कर रही थी, बट ये हुआ कि वॉश होने के बाद ना ये जो इसकी स्ट्रैप होती है जिसको हम खींचते हैं तो ये गल गई थी, जैसे टूट गई थी, अंदर से निकल गई थी, तो दोबारा से वो ठीक नहीं हुई। मैंने फिर वो वेस्ट कर दिया और ये मैंने नया ऑर्डर किया था दराज से, और अब मुझे नहीं याद ये मुझे सेल में मुझसे मिला है कि इसकी प्राइस इतनी है, मतलब कि 626-30 रुपये मैंने दिए हैं डिलीवरी चार्जेस के साथ। इट्स मीन के ये फिर कितने का होगा, 500 कुछ का होगा ना। हाँ, तो ये मैंने मंगवाया है। तो इसके कार्डबोर्ड की हालत तो बड़ी ख़राब हुई हुई थी बट अंदर से फाइनली ठीक था, कोई भी क्रैक श्रैक नहीं आया। और इसके इस दफ़ा ना साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, मैंने यूज़ करने से पहले तोड़ पन लेना है हाथों से निकल के जा रहा है। अच्छा, इसके ब्लेड है ना, कटर, वो अच्छे हैं, मतलब जिस किस्म के हम इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो है ना चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर है उस किस्म के अच्छे हैं इनकी क्वालिटी, शेप। पहले वाले जो थे ना बड़े ब्लेटी टाइप के थे, चकोर से, बड़े डेंजरस है। जब भी मैं वॉश करती थी मुझे डर ही लगा रहता था, तो मैं ब्रश के साथ इनको वॉश करती थी, बड़े ख़तरनाक किस्म के थे वो। तो लेकिन ये काफ़ी अच्छी शक्ल सूरत में आए हैं। आज मैं बना रही हूँ साबुत मसर, क्योंकि बेचारे 2 दिन से लटक रहे हैं, इनको बनाया ही नहीं है। भगोए हुए थे संडे को, बट फिर मेरा सडन प्लान संडे वाले दिन चेंज हो गया था, तो बेचारे नहीं, इनकी बारी है। तो मैंने कहा आज पहला काम ये करो कि इनको पका लो, नहीं तो अजीब सी फिर जो पानी में बहुत टाइम ही सोख रहे हैं ना तो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, जैसे ख़राब हो गए होते हैं। तो अब ये गल तो जल्दी जाएंगे, तो मैं नॉर्मली इस तरह पहले मसाला बना लेती हूँ और फिर मसर डाल लेती हूँ। कभी कभार मैं वैसे भी अपनी अम्मा के स्टाइल से कि सारा कुछ डाला और प्रेशर बंद किया और बाद में जी प्याज का तड़का लगा दिया, वैसे भी अच्छे बनते हैं। बट मैं कभी कभार ऐसे बना लेती हूँ, इसी तरह मसाले में अच्छे पचे बनते हैं। तो जी प्याज का और साबुत मिर्चों का तड़का लगाया, लहसुन डाला इसमें, और टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें खूब सारी डाली। और हरी मिर्चें डालने का मुझे फ़ायदा कोई नहीं हुआ, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है इनमें। और पता नहीं कभी कभार ऐसी मिर्चें आती हैं, और हस्बैंड ले भी इतनी सारी आए थे बट इसमें कड़वाहट ही नहीं है ना, तो मुझे फिर लाल मिर्च या काली मिर्च का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत सही डालनी पड़ती हैं, फिर भी नहीं कड़वा करती, पता नहीं किस किस्म की हैं ये। तो बस इनको जो है ना अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों, इनका जो मसाला रेडी किया, उसके बाद ये जो भीगे हुए जो है ना मसर, साबुत मसर, और बच्चे तो नॉर्मली इसको काली दाल ही बोलते हैं, और मैंने नमक, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला भी डाल दिया था। नॉर्मली मैं गरम मसाला नहीं डालती इस तरह पकाते हुए, बिल्कुल एंड में डालती हूँ ताकि इसका कलर ख़राब ना हो दाल का या सालन का, क्योंकि गरम मसाला पहले ही डाल दो ना पकाते हुए, भूनते हुए, तो बिल्कुल काली सी शक्ल हो जाती है आपके सालन की, तो अच्छी नहीं लगती। बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर पानी डाल देंगे और इसको जी गला लेंगे। और ये जी हमारी मज़ेदार सी जो है ना दाल तैयार हो गई। और बड़ा दिल कर रहा था साथ बॉयल्ड राइस भी होते, बट क्योंकि कल हमने मटन पुलाव बनाया था तो वो भी पड़ा हुआ है लेफ़्ट ओवर, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बस गप्पे शप्पे मारी, टीवी देखा, ऐसे टाइम गुजर गया और 11 बज गए। मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुछ अल्लाह तौबा भी कर लेते हैं। तो यहाँ हमेशा की नमाज़ पढ़ रही थी, और उसके बाद अभी सोना तो कहीं 1-2 बजे जाके है।
मैं सोच रही थी कैसे स्कूल जब स्टार्ट होंगे तो कैसे रूटीन पे आएंगे, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जी 2 रातें इनको हो गई हैं और बड़े ही सही रहे हैं। हालांकि इनको पानी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो नीचे से डंडियाँ शंडियाँ तोड़ी हुई हैं और पता नहीं वो लकड़ी वाली जो होती है उन पर जोड़े हुए हैं, और पानी में रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं इस तरह के फूलों को। लेकिन खुशबू बड़ी मज़े की है इनकी, इस देसी फूलों की जो खुशबू होती है ना ओरिजिनल फ्लावर की, वो है। जब भी रूम में एंटर होते हैं तो खुशबू आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं बीबी शीबी बनी हुई हूँ और उतारती हूँ शॉल। यार पश्मीना की शॉल्स में बड़ी गर्मी लगती है, बाहर पहन के जाओ तो फिर तो सुकून है, घर में से चुभती हैं, इरिटेट करती हैं ना। कुछ शॉल्स ऐसी होती हैं। उनकी मेरे निशात की है, एक सूट था और उसके साथ की शॉल है, कमीज़ कहीं पड़ी है और शॉल मैं कभी ले लेती हूँ। और ये जी मैंने ऑर्डर किया था एक सूट एथनिक से, जो कि मैं जब गई थी मॉल तो मैं देख के आई थी। और मैंने भी बड़ा सियाना काम किया कि ख़रीदारी नहीं की क्योंकि कभी कभार जो ना अक्ल भी काम कर जाती है। क्योंकि एथनिक पे जो है ना ऑनलाइन एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले सेल लगा देते हैं, स्टोर में बाद में लगती है। मैं गई थी कि शायद एथनिक पे लगी हुई, क्योंकि मैं घर से जब चेक किया था ऑनलाइन थी और वहाँ पे नहीं थी। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा मैं यहाँ से ख़रीद जाऊँ जब मुझे एक चीज़ 600-700 में डिस्काउंट में मिल रही है। तो अक्ल इस्तेमाल की, तो मैंने वहाँ से उसको देख लिया, तसल्ली कर ली, मैं वापस आ गई। घर आके जी मैंने ऑर्डर कर दिया। तो मैं ये सोच रही थी अगर मेरी किस्मत में होगा तो फ़ौरन मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जब कोई चीज़ आपकी किस्मत में होती है ना, वो आप ना भी चाहें तो आपको मिल ही जानी होती है। तो जब मैं घर आई तो इसके में साइज़ था, तो मैंने फटाफट जी ऑर्डर प्लेस किया। और बहुत सारे स्पेसिफिक डिज़ाइन बचे हैं, बहुत ही मतलब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं स्पेशल प्राइस में ये जो है ना। और मुझे शलवार के साथ चाहिए था, इसमें ज़रा इजी हो जाता है, घर में भी आप पहन सकते हो, नमाज़ वगैरह पढ़ने में बड़ा इजी हो जाता है शलवार के साथ। और अच्छा भी लगता है बंदे को, शलवार ट्राउज़र हर तरह का मैं कहती हूँ स्टाइल अपनाना चाहिए। एक ही चीज़ के पीछे जो नहीं हो जाना चाहिए कि एक ही चीज़ बस एक ही स्टाइल आप अपनाते रहो। और इनकी शलवारें मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं, स्लिम सी होती हैं, इनका कट ज़्यादा घेर वाली नहीं होती, झोले टाइप नहीं होती। और जो जनरेशन की शलवारें ना वो बहुत ज़्यादा खुली होती हैं, झोला टाइप होती हैं, और उनके पहुँचे भी बड़े खुले होते हैं। तो इनके पहुँचे बड़े स्लिम से होते हैं और इतना घेर नहीं होता, और ज़िप लगी हुई होती है तो बड़ी प्यारी सी लगती है। हालांकि ज़िप खोलनी बंद करने का कोई अमल दखल नहीं है, बट लगी भी बड़ी स्टाइलिश लुक लगती है। और गला प्लेन है और इसके स्लीव्स ना वो हैं चकोर, जैसे कुर्तों के होते हैं, गोल कंधे नहीं है, चकोर एल शेप में हैं। और छोटे छोटे साइड पे स्लिट्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से। और बस 3 बटन है और कोई इतनी डिटेलिंग नहीं है। और इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी ना 4000 थी, क्योंकि कुछ की 4 है और कुछ की 36 समथिंग है, ठीक है। तो जो 36 वाले हैं ना वो आपको 3 में मिल रहे हैं डिस्काउंट के बाद, और जो 4000 में वो आपको 31, 32 इस तरह मिल रहे हैं। तो ये भी मुझे इतने का ही मिला और फटाफट मैंने ऑर्डर किया और एक आध दिन में आ भी गया। और बड़ा प्यारा कलर, और ये कलर मेरे अलमारी में था ही नहीं, विंटर कलेक्शन में ना नहीं था। तो इसके साथ अब इतने प्यारे इसके अंदर कलर हैं, कुछ भी जूता पहन लें, कुछ भी दुपट्टा ले लें, स्टॉलर ले लें, कुछ भी मिस मैच हो सकता है। तो ये बड़ा कलरफुल ड्रेसेस का ये बड़ा हो जाता है, आसानी हो जाती है। और मुझे पसंद भी ऐसे ही सूट आते हैं जो कलरफुल से होते हैं, उनके साथ कुछ भी आप चला सकते हो। चलें जी, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि आज की शॉपिंग जो है ना कैसी लगी है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो रुमाना नमीद की जाकर पेज पर मुझे फॉलो कर लें। और अगर आप लोगों ने भी शॉपिंग नहीं की तो कर लें। वैसे भी एथनिक जो ना बेचारा बहुत ही दफ़ा डिस्काउंट लगाता है, मतलब कि जिन्होंने अवेल कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तब भी अच्छी बात है। और आजकल तो आई थिंक हर ही ब्रांड पे लगा हुआ है, लेकिन एथनिक जो ना अपनी सारी कलेक्शन पे लगाता है, ये नहीं कि स्पेसिफिक डिज़ाइन पे लगाता है, जो उनके पास अवेलेबल होता है सब पे ही होता है। और यहीं तक थी आज की वीडियो, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।